जिस बच्चे ने इस वीडियो पर क्लिक किया है वो रुक जाए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके गद्य पद्य की व्याख्या और संदर्भ को लिखने का सही तरीका और काव्य सौंदर्य को। आपको इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं ना तो आपको इनको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके चले जाओगे ना तो इस चैनल का नाम देख लीजिए, आपको ये वीडियो बोर्ड एग्जाम से पहले देखनी ही पड़ेगी। आपका दोस्त आपको भेजे या फिर आपका कोई भी रिलेटिव आपको इस वीडियो को जरूर भेजेगा, क्योंकि ये वायरल वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको इतनी ट्रिक्स के साथ बताने वाला हूं कि आपको कभी भी इन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली और आपको आपके 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। मैं इसमें बता रहा हूं कि आप इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा आपको। देखिए, इस वीडियो में गद्यांश पहचानने की ट्रिक, संदर्भ लिखने की जासूसी ट्रिक, संदर्भ को कैसे लिखना है उसकी भी जासूसी ट्रिक लेकर आए, व्याख्या करने की जासूसी ट्रिक, सभी ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। गद्यांश पहचानने की जासूसी ट्रिक, देखिए पहले मैंने बताया कि पद्यांश को कैसे पहचानना है और गद्यांश को कैसे पहचानना है। सौंदर्य लिखने की जासूसी ट्रिक, आज आपका पूरा 10 नंबर का पूरा कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूं। इस वीडियो को स्किप मत करो और इस वीडियो को देख लो भाई, एक बार बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लो। तो हमारी जो सबसे पहली ट्रिक है वो है गद्यांश पहचानने की जासूसी ट्रिक। तो आप सोच रहे होंगे कि सर जासूसी ट्रिक क्या है? ये सभी वो ट्रिक्स हैं जो मैंने आपकी क्वेश्चन बैंक को उठाया, 8-10 दिन से मैंने लगातार उसको एनालाइज किया, उसके प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज किया, उसके बाद मैंने इन सभी ट्रिक्स का निर्माण किया है। ये आपको ऐसी नहीं है कि मैंने कहीं से उठाई है और इसमें दे दी है, नहीं, मैंने आपकी पूरी क्वेश्चन बैंक को एनालाइज करके ट्रिक्स को बनाया है। ये ट्रिक्स 100% वर्क करेंगी। तो ट्रिक्स है हमारी कीवर्ड। क्या है हमारी? कीवर्ड। आप सोच रहे होंगे कि कीवर्ड क्या है सर? तो देखिए, वीडियो में बने रहिए, सभी चीजों को ऐसे बताने वाला हूं जैसे आपने आज तक देखी नहीं होंगी। देखिए, कीवर्ड का मतलब है जैसे कि आपके पास बोर्ड एग्जाम में एक ऐसी व्याख्या दी हुई होती है और आपको इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसका संदर्भ लिखिए, और संदर्भ में हमें किसकी जरूरत होती है? पाठ की और लेखक की, लेखक या कवि के नाम की। तो आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, ये आपका पूरी व्याख्या है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि देखिए ये नाम मैंने इस पर हाईलाइट किया हुआ है पहले से ही, कुसंग, कुसंग ज्वार। ऐसे ही आपको जैसे कि युवा पुरुष, ऐसे आपको पूरी व्याख्या में 1 2 3 हर 3 लाइन या 4 लाइन के बाद ऐसा ही एक वर्ड ढूंढना है जो उस व्याख्या का मेन पॉइंट हो, मतलब एक मुख्य वर्ड हो। देखिए, मैं चाहूं तो बुद्धि का क्षय इस वर्ड को भी ले सकता था, पर सर आपने ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये बुद्धि का क्षय एक कॉमन वर्ड है, वो हर जगह पर यूज किया जा सकता है। जैसे जहां पर बुद्धि की कमी को प्रदर्शित करेंगे वहां पर बुद्धि का क्षय लिख सकते हैं, लेकिन युवा पुरुष, कुसंग ज्वार, ये मेन वर्ड है किसके, किस चैप्टर के हैं? मित्रता के। आपका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चैप्टर है उसके ये क्या है? मेन वर्ड है। तो आपको अपनी जो क्वेश्चन बैंक को लेना है, अपनी जो क्वेश्चन बैंक होती है आपके पास, उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे कि आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो तो मैं खैर लेकर ही आया हूं कि कौन से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, पार्ट वन मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, पार्ट वन के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट जो व्याख्या आती है उनके सभी मेन कीवर्ड्स ये रहे। क्या कीवर्ड्स? मित्रता, मित्र, मित्रता, संगति, कुसंग, युवा पुरुष, ये सभी वर्ड्स आपको कहीं भी दिखाई दे अपनी व्याख्या में तो आप समझ जाना मित्रता के आचार्य रामचंद्र शुक्ल पाठ से लिए गए हैं। देखिए आगे, देखिए आगे हमारा चैप्टर नंबर 2 है ममता, जो कि है जयशंकर प्रसाद का। उसके है ममता, दुर्ग, मुगल, झोपड़ी, रोहतास और पथिक। अगर आपको ये 6 वर्ड कहीं भी दिखाई दे तो आप समझ जाना ये ममता चैप्टर जयशंकर प्रसाद के से लिए गए हैं। अगला देखिए, भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संस्कृति, नैतिक, अहिंसा, चेतना और सेवा। ये आपको 5 वर्ड दिखाई दे तो आप समझ जाइए भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चैप्टर से लिए गए हैं। आपको देखिए, आपकी ये 3 मेन चैप्टर से, इनमें से सबसे ज्यादा व्याख्या आती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो वीडियो यहीं से बंद कीजिए। आपने यहां तक देख लिया तो यहीं से बंद कीजिए, अपनी क्वेश्चन बैंक में देख लेना, या फिर वीडियो को पूरी देख लो, इन सभी ट्रिक्स को अपनी क्वेश्चन बैंक में देख लेना और आप खुद कहोगे कि सर ये पूरी ट्रिक्स वर्क करती हैं। आप मुझे कमेंट में खुद कहोगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि कमेंट कीजिए, आप कमेंट में खुद कहोगे कि सर आपकी ट्रिक्स 100% वर्क करती हैं, मुझे मेरे क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क्स आपके ट्रिक्स नहीं दिलाए हैं। तो इन तीनों चैप्टर्स को कि सभी कीवर्ड्स को लिख लीजिए अपनी, या फिर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। और आपको क्या करना है देखिए, और जो भी आपको अपनी क्वेश्चन बैंक में मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा है, जैसे कि जो 19 में भी आया, 25 में भी आया, 24 में भी आया, उसी में ऐसे ही
कीवर्ड्स बनाने। जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि आपको कीवर्ड्स कैसे बनाने हैं, कि ऐसे करके जो मेन वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लेना है या फिर उनको लिख लेना है कि ये इस चैप्टर के वर्ड्स हैं। ठीक है, तो हमारी जो पहली ट्रिक थी कीवर्ड वो समाप्त हुई। अब हमारी दूसरा टॉपिक आता है कि संदर्भ लिखने की जासूसी ट्रिक। तो आप सोच रहे होंगे कि संदर्भ लिखने की कैसी जासूसी ट्रिक होती है, वो भी मैं आपको चलिए बता देता हूं कि संदर्भ की जासूसी ट्रिक में आज क्या लेकर आया हूं। तो संदर्भ की जासूसी ट्रिक का अर्थ है मास्टर फॉर्मेट। आप सोच रहे होंगे कि सर मास्टर फॉर्मेट क्या है। मतलब देखिए, संदर्भ हुआ, संदर्भ लेटर, ये एक ऐसे टॉपिक हैं या फिर कह सकते हैं ये एक ऐसा पॉइंट है अपने जो भी व्याख्या है या फिर क्वेश्चन का जो कि फिक्स होता है। हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। तो देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं, हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है। लिखने का तरीका, क्या लिखने का तरीका, प्रस्तुत पद्यांश भी हो सकता है, गद्यांश भी हो सकता है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड या गद्य खंड में संकलित पाठ का नाम लिख दीजिए, क्योंकि ट्रिक से आपको पाठ का नाम तो पता चल गया। तो अब यहाँ पाठ का नाम लिख दीजिए। नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक या कवि का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। जिससे अब आपको सबसे ज्यादा पहले क्या समस्या हो रही थी, इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्या समस्या थी कि पाठ का नाम और लेखक का नाम कैसे पता लगे। अब हमने जो ट्रिक बन की थी कीवर्ड, उससे हमें पाठ और लेखक का नाम तो पता चल गया, तो आप इसे कर देंगे। तो यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के हो गए, पहले 2 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। देखिए 4 नंबर तो आपके पक्के हो चुके हैं। अब देखिए ट्रिक क्या है, अगर आपको पाठ और लेखक का नाम ना पता हो तो क्या करना है, वो भी चीज बता रहा हूं कि जो आपको अगर नहीं पता है, नहीं मिल रहा है, कोई नया आ जाए तो आप कैसे करेंगे, उसमें भी आपको 2 नंबर दिला रहा हूं। देखिए ट्रिक को देखिए, हिंदी गद्य खंड या पद्य खंड, पाठ का नाम और लेखक का नाम। देखिए पाठ का नाम और लेखक के नाम हमेशा काले पेन से हाईलाइट करके लिखें। क्या है, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को लिखते हैं, तो अगर आप इन्हें यूं ही लिख देते हैं, अगर आपको नाम नहीं पता है ना, तो भी आपको क्या करना है, अगर आपको नाम पता है तो हाईलाइट करके लिखना ही लिखना है। ये एक ट्रिक नहीं, ये आपका, ये समझ लीजिए, ये आपका एक हिंट पॉइंट है। क्या है, एक हिंट पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लेखक और पाठ का नाम नहीं पता है तब भी आपको ये काले पेन से लिखने, और आपको पता है तब भी काले पेन से लिखने। आप पूछ रहे होंगे कि सर आप क्यों कह रहे हैं, जब हमें नाम ही नहीं पता हम गलत नाम लिखेंगे फिर भी काले पेन से क्यों लिखेंगे। इसके पीछे का कारण है, एक ये क्या है ना, एक साइकोलॉजी है। अगर आप बताइए 90% नहीं कहूं मैं, 99% जो बच्चे सही उत्तर हो या गलत उत्तर हो सभी को किससे लिखते हैं, काले पेन से। तो जो टीचर का जो टेक्निक जाती है कि अगर आपने गलत लिखा होगा तो आप कभी भी काले पेन से नहीं लिखेंगे। मुझे आप भी बताइए, अगर मैं कहूं कि आपसे कि पाठ और लेखक का नाम लिख दो बच्चों, तो क्या आप उसे काले पेन से लिख कर देंगे मुझे, अगर आपको नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे ना। क्यों, क्योंकि आपको लगेगा कि हम नीले पेन का इस्तेमाल करें। क्यों, क्योंकि सर को इसमें नाम और पाठ के नाम पर उनका फोकस नहीं जाएगा। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर हम उसे नीले पेन से ही लिख देंगे तो हमारा फोकस किस पर जाएगा, ये गलत है। अगर हम उसे काले पेन से लिख दें, जैसे कि मुझे नहीं पता, अगर चैप्टर ममता नामक चैप्टर से कोई व्याख्या आई लेकिन मुझे उसका नहीं पता चला, तो मुझे लगा कि मैं मित्रता सही है इसमें, तो मैं यहाँ पर मित्रता लिख दी। क्या लिख दी, मित्रता लिख दी, और रामचंद्र शुक्ल जी का नाम लिख दिया। अगर मैं इसे नीले पेन से लिखता हूं तो टीचर पर समझ जाएगा। क्यों, क्योंकि नीले पेन से वही बच्चे लिखते हैं जिनको नहीं पता है। लेकिन जिन्हें नहीं पता है उसके जो, अगर जिन बच्चों को नहीं पता है ना, वही क्यों लिखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टीचर का इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ये जल्दबाजी में चेक हो जाना चाहिए। अगर आप नीले पेन से लिखते हैं तो टीचर का ध्यान जरूर जाएगा। आप काले पेन से लिख दीजिए, उसे लगेगा कि यही इस चैप्टर के सही है, इस बच्चे ने इनको सही लिखा है, इसीलिए इन्होंने ब्लैक पेन से हाईलाइट किया। वो कभी नहीं देखता है, अगर बहुत कम परसेंट है कि जिसमें किसी की कॉपी दिख जाए, नहीं तो आप इन्हें काले पेन से लिख कर आइए, आपको 2 नंबर पक्के मिलने वाले हैं। अगर आपको नाम भी नहीं पता है ना तो काले पेन से लिख कर आना बच्चों, ये मेरा दावा है, समझ रहे हो, ये मेरा दावा है कि आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे। और मैं तो ये बात आपको पक्का ही कर देने वाला हूं, जो मैंने पहले आपको कीवर्ड ट्रिक बताई है ना, उससे आपको पाठ के नाम और लेखक के नाम में तो समस्या होने ही नहीं वाली। अगर आप ध्यान भी नहीं दोगे ना, आप बोर्ड एग्जाम से मात्र 1 दिन पहले भी इस तरीके से कीवर्ड वाले फॉर्मूले से उन्हें याद करके जाते हो ना कि हाँ इसका कीवर्ड ये, इसके ये 4-5 वर्ड ये है, इसके 4-5 वर्ड ये है, 20-25 वर्ड को आप याद कर लोगे ना, तो उसके बाद तो आप
व्याख्या को पढ़ोगे, व्याख्या में जैसे ही आपको अपना मेन कीवर्ड वर्ड दिखेगा, हाँ ये तो उस चैप्टर से लिया गया है, ये तो उस चैप्टर से लिया गया, ये तो ममता का है, ये तो मित्रता का है, सड़क देशना, आप इसे जवाब कर दोगे। तो बताइए यहां तक वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी ना? तो वीडियो में बने रहिए बच्चों। आज मैं आपके लिए ब्रह्मांड तरीके लेकर आया हूं। देखिए अब हमारा आया कि व्याख्या करने की जासूसी ट्रिक। आप पूछ रहे होंगे कि सर ये जासूसी ट्रिक क्यों? क्योंकि ये मैंने जासूसी करके बनाई है, मैंने अपनी क्वेश्चन बैंक की जासूसी की है। 8-10 दिन लगातार मैंने उसको देखा, एनालाइज किया कि मैंने कि कौन सी चीज का पैटर्न कहां बन रहा है, कौन सी चीज का पैटर्न कहां बन रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूं। हाँ, हमारी ट्रिक का जो नाम है वो है शुरुआती लाइन। क्या है? शुरुआती लाइन। अब आपके मन में एकदम से टच गया है कि शुरुआती लाइन कैसा है? कीवर्ड समझ में आया, फॉर्मेट समझ में आया, शुरुआती लाइन कैसा है? तो देखिए शुरुआती लाइन कैसा है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक का कहना है कि लेखक या कवि इस गद्यांश या पद्यांश के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि ये दोनों लाइंस आपका, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं और एक टीचर है, उन पर मेरे द्वारा एक फोकस डालता है, प्रकाश डालता है कि ये लाइंस वही बच्चे, बहुत से जो बच्चे हैं जो अनकर बिल्कुल ही नहीं जानते ना, वो इन लाइंस में मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं? जैसे कि कोई व्याख्या है, जैसे कि कुसंग ज्वार की व्याख्या है, तो उसमें क्या लिखते हैं? मित्रता कुसंग ज्वार है। मित्रता, अगर बुरी मित्रता है तो वो हमें बुराई की तरफ ले जाती है, अच्छी मित्रता है तो हमें अच्छाई की तरफ। ऐसे नहीं करना है, ये बहुत ही गलत तरीका है। आपको क्या करना है? इन दोनों लाइनों को याद कर लीजिए। पहले आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहना चाहते हैं, लेखक का कहना है कि बुरी मित्रता हमें बुराई की तरफ ले जाती है और अच्छी मित्रता में अच्छाई की तरफ ले जाती है। देखिए सबसे प्लस पॉइंट, इसका एक मेन पॉइंट, प्लस पॉइंट क्या है? आपकी एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ गई। दूसरी लाइन आपने लिखा वही जो आपको उसका व्याख्या करना था। व्याख्या करना भी बहुत इजी है। अगर आपको व्याख्या करने में भी समस्या हो रही है कि सर व्याख्या को कैसे करते हैं, तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, कमेंट में लिख दीजिए कि सर व्याख्या करने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं बता रहा हूं 24 घंटे, या 24 घंटे तो बहुत बड़ी बात है, 12 घंटों के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पर। इसे सब्सक्राइब कर लो, इसी चैनल पर आपकी कमेंट के 12 घंटे बाद हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। क्योंकि बच्चों को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 18 फरवरी का पेपर है, अगर आप इसे कभी भी देख रहे हैं तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बचे होंगे। तो मैं सभी भाई बच्चों से कहना चाहता हूं, सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो भाई, क्योंकि उसके पास भी कम समय बचा है। आपकी जो जानकारी में हो कि हाँ ये बच्चा बोर्ड एग्जाम दे रहा है, इसके काम की वीडियो हो, तो उसे शेयर कर दो भाई, बिल्कुल। देखिए इस लाइन को भी लिख सकते हैं आप, लेखक या कवि इस गद्यांश या पद्यांश के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि। इन दोनों लाइन को लिखने के बाद अगर आप अपनी व्याख्या को लिखते हैं ना, तो उस व्याख्या का आपको टीचर क्या कोई भी इस व्याख्या के आपके 2 नंबर को नहीं काटने वाला है। देखिए व्याख्या हमने बिल्कुल सही लिखी, लेकिन हमें मिला 1 नंबर। क्यों मिला? क्योंकि आपने सही तरीके से नहीं लिखा। क्योंकि देखिए आप मेहनत कितनी भी करें, अगर स्मार्ट वर्क और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ नहीं करते हैं तो वो वर्क आपका कोई मतलब का नहीं है। समझ रहे हो ना बच्चों? तो आपको 2 नंबर लाने हैं, तो इन लाइंस को ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इन लाइंस को अपने व्याख्या में ऐड कर लीजिए। और देखिए आपके 2 नंबर पक्के अगर ना आए तो मुझसे कहना कि सर आपने जो तरीका बताया वो बिल्कुल ही गलत था। मैं कह रहा हूं आपके जो स्कूल में पेपर होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, उनमें भी लिख के देख लीजिए पहले। अब आती है हमारी पद्यांश पहचानने की जासूसी ट्रिक। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने गद्यांश का, अब हमने क्या क्या क्लियर कर लिया है? नाम, संदर्भ को क्लियर कर लिया है, संदर्भ को व्याख्या करने की शुरुआती लाइन क्लियर कर ली है, कीवर्ड्स को क्लियर कर लिया है, पद्यांश में हम आ चुके हैं। तो पद्यांश की ट्रिक क्या है? चलिए जल्दी जल्दी इसना बच्चों को दिखा दीजिए भाई। हाँ, पद्यांश की ट्रिक, पद्यांश की अंतिम लाइन देखें। क्या? देखिए पद्यांश में ना अगर पहचानना है आपको कि पद्यांश कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो उसका एक ही रूल है, पद्यांश की अंतिम लाइन को देखिए। क्यों? देखिए पद्यांश के मैंने 2 रूल्स बनाए हैं, उनमें से पहला रूल तो ये है, दूसरा रूल अभी आएगा। तो बने रहिए, सभी रूल्स को देख के जाइए, एक भी रूल मिस मत करना। अगर आपको 10 नंबर चाहिए, एक रूल मिस करोगे मतलब 2 मार्क्स मिस करोगे। 2 मार्क्स आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर आपकी गाड़ी 98 पर आ गई तो 2 मार्क्स आपको 100 दिलाने वाले हैं, और 100 में आप टॉपर बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? टॉपर। तो 2 मार्क्स आप नहीं, मुझे पता है कि आप नहीं छोड़ना चाहोगे। चलिए अब देखिए,
जैसे सूरदास अबला हम भूरी, कहत नटत रीजत। ये मैंने दो उदाहरण क्यों लिए हैं पर आपको अब मैं समझाता हूँ। देखिए सूरदास और बिहारी और आपके रहीम और जयासी, ये जो चार पांच कवि हैं, उनका क्या कहना है कि वो अपने, आप उनके चैप्टर्स को जाकर देख सकते हैं, वो अपने जो भी क्या होता है उनकी जो व्याख्या होती है ना, या फिर उनका जो पद्यांश होता है, उसमें वो अपना नाम जरूर लिखते हैं अंत में अपना नाम को जरूर छोड़कर चलते हैं। जैसे बिहारी हुए, सूरदास हुए, रहीम हुए, जियासी हुए, वो अपना नाम को जरूर छोड़ के चलेंगे। तो वहां से ही आपको क्या है उनके नाम का पता लगेगा। कि जैसे कि सूरदास अबला हम भोरी, तो सूरदास ने सबसे पहले ही अपने नाम को इसमें मेंशन कर दिया है। कहत निटत रीजत बिहारी, तो बिहारी ने भी इसमें अपने नाम को पहले ही मेंशन कर दिया। तो बस आपको क्या है, आपको नाम तो यहां से मिल गए, बस चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा कि सूरदास का चैप्टर कौन सा है, पद। पद ही तो चैप्टर है सूरदास का। तो यहां से आपको इसका मैं पता लग गया कि आपको चैप्टर का नाम मिल गया, लेखक का नाम मिल गया, आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए। चलिए हम दूसरी ट्रिक पर चलते हैं। इसी की दूसरी ट्रिक है। अगर नाम ना मिले तो क्या करना है। जैसे कि किसी भी पद्यांश में नाम नहीं दिया है लेखक ने या कवि ने, तो आपको क्या करना है। देखिए जैसे कि कृष्ण गोपी उद्धव, सूरदास के पद, चैप्टर सूरदास लेखक है इसके, और ये क्या है, पद है। लेखक या कवि है और इनका चैप्टर का नाम क्या है, पद। तो आप बताइए सूरदास ने किस चीज पर रचनाएं लिखी हैं। श्री कृष्ण के बारे में मिलता है, उनके गोपी के बारे में मिलता है, उद्धव के बारे में, जो कि एक प्रसंग है कि उद्धव ये ब्रज मुझे बिसरत नाही। जब श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मुझे वो ब्रज, वो गोकुल भूलने से भी नहीं भूला जाता है। अगर ऐसा आपके पास पद्यांश आएगा तो आप समझ नहीं जाओगे कि कृष्ण और उद्धव की बात की गई है। ये तो सूरदास का पद है। आपको याद आया ना कि कृष्ण गोपी राधा और उनके ब्रज की बात की गई है, तो वो कौन सा है, सूरदास का पद है। अगला देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम, तुलसीदास का धनुष भंग। देखिए आपको धनुष, आपने रामायण देखी है, राम लक्ष्मण और परशुराम जी का जो धनुष भंग वाला जो कार्यक्रम होता है, उसके ऊपर तुलसीदास जी ने क्या लिखा था, धनुष भंग लिखा था। तो आपको इससे आइडिया लग गया कि राम जी की बात हुई है। जैसे कहते हैं कि ये दोनों मनमोहक बालक कौन है जो सुंदर के समान है, सीता का मन क्यों, जब राम जी धनुष तोड़ दिए तो सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु मुझे इस धनुष के भार को कम कर दीजिए। अगर आपको ये गद्यांश मिलते हैं तो आप बिल्कुल ही एक ही बार में अंदाज लगा लेंगे राम लक्ष्मण सीता जी की बात हुई है, तो ये कौन सा है, तुलसीदास जी का धनुष भंग है। तीसरा, चींटी हिमालय, ये कौन का है, सुमित्रानंदन पंत का। चींटी और हिमालय की जब बात की जाएगी तो कौन सा है, सुमित्रानंदन पंत का। ऐसे आपको क्या करना है, सभी चैप्टर्स के उन मुख्य पॉइंट्स को देखना है कि ये चैप्टर किस चीज पर आधारित है। जैसे कि सुमित्रानंदन पंत का जो चैप्टर है चींटी हिमालय पर, राम लक्ष्मण परशुराम तुलसीदास जी का जो धनुष भंग है उसमें क्या क्या मेन कैरेक्टर है और किस चीज पर आधारित है, तो राम लक्ष्मण परशुराम पर। और जो सूरदास का पद है वो कृष्ण गोपी और उद्धव पर मेन पॉइंट्स है। तो आप बताइए, आप मुझे अब खुद बताइए कि क्या मैंने ये ट्रिक आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है ना, कर रही है ना। क्योंकि देखिए ये ही जो मेन कीवर्ड्स हैं, ये ट्रिक आपका 50% काम करेगी और वो भी आपका 50% काम करेगी। 50 और 50 मिलाकर आपकी 100% काम करने वाली। ये 2 नंबर आपके जो पद्यांश के हैं वो आपको ही मिलने वाले, आपके किसी भी को नहीं मिलने वाले, आपको मिलने वाले, क्योंकि आपने ये वीडियो सबसे पहले देखी, उन वो वीडियो से उन लोगों ने पीछे देखी है। देखिए चलिए हम आगे चलते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। सौंदर्य लिखना, सौंदर्य लिखने की जासूसी ट्रिक। तो सौंदर्य लिखने की क्या जासूसी ट्रिक है उसे भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए आपने ना आज इस वीडियो पर रुककर आपने 10 नंबर बचा लिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए जिससे आप अपने 15 नंबर बचाएं। कैसे, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि ये मैं वीडियो क्यों शेयर करूं, ये वीडियो आप एक हेल्प की तरह शेयर कीजिए कि हाँ जो सामने वाला है या फिर आपका दोस्त है, आपका दुश्मन है, आपका क्लासमेट है, कोई भी हो, जिससे आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ना वो समझेगा यार इसने कितनी मुझे हेल्पफुल वीडियो दी। उसके अंदर आपकी जो जगह होगी ना वो बहुत ज्यादा यूनिक हो जाएगी। यार क्या है ना, जो हमारे स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें हम क्या है एक दूसरे को कंपटीटर करते हैं कि हाँ इससे ज्यादा मेरे नंबर आने चाहिए, उससे ज्यादा मेरे नंबर आने चाहिए। नहीं, आपको क्या है ना, देखिए अगर आप अपना अपना भला चाहेंगे तो क्या होता है ना, हमारे अंदर एक ईर्ष्या का जन्म हो जाता है कि हाँ मुझे इससे उससे चिढ़ना है, इससे आप सभी उन सभी दोस्तों अपने ग्रुप में भेज दीजिए। क्या सभी देखिए, सभी लोग कहेंगे
कि आपका अगर ये नाम है तो भाई आपने बहुत अच्छी वीडियो भेजी, उसमें जो हमने ट्रिक्स देखी उनसे हमारे बहुत नंबर बचे। भाई आपने, आपके अगर नंबर कितने भी आए हों, लेकिन वो आपके जो एग्जाम खत्म होने के बाद जब भी आपसे मिलेंगे या फिर फोन करेंगे, वो आपसे यही कहेंगे कि भाई आपने वीडियो बहुत अच्छी भेजी, उनसे हमारे बहुत काम की थी वीडियो, वो बहुत काम की थी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखिए ट्रिक नंबर, हमारी ट्रिक क्या है, भाषा, शैली, अलंकार। हमें जो काव्य सौंदर्य में क्या लिखना होता है, एक तो ब्रज भाषा, हमें भाषा लिखनी होती है, शैली लिखनी होती है, अलंकार लिखना होता है। और ये जो फॉर्मेट है इसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए सभी में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें बदलाव करने, नहीं, आपको ब्रज भाषा की जगह ब्रज भाषा, ज्यादातर कवि कविताओं के लिए या तो खड़ी बोली या ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आपको अगर भाषा की जगह ब्रज भाषा या खड़ी बोली दोनों को लिख दीजिए। शैली में गे, जो गाया जा सके, या मुक्तक, गे लिख सकते हैं या मुक्तक वर्ण। शैली का जो शैली यहाँ पर लिखे वहां पर गे लिखे या मुक्तक लिखे। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, ये लगभग हर कविता में मिल जाता है। तो क्या है, अनुप्रास अलंकार, गे, मुक्तक, और भाषा में ब्रज भाषा या खड़ी बोली। देखिए आपका काव्य सौंदर्य भी कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं। तो भाई ये वीडियो आपकी कंप्लीट हुई। तो देखिए मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को थैंक यू। ये मैंने थैंक यू क्यों लिखा है, ये मैंने थैंक यू आपको इसलिए लिखा है कि आपने इस वीडियो को सभी बच्चों को शेयर कर दिया है। क्यों, क्योंकि ये ही थैंक यू आपको बार बार सुनाई देने वाला है। आपकी परसेंटेज कितनी भी हो, पर ये थैंक यू की लाइन आपसे रुकेगी नहीं, क्योंकि सभी लोग आपसे थैंक यू कहेंगे कि आपने हमें इतनी मजेदार, इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन वाली और इतनी हेल्पफुल वीडियो हमें शेयर की। तो मिलते हैं गाइस नई वीडियो में। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो हमें कमेंट कर देना। 12 घंटे के अंदर मैंने आपको अगर वीडियो नहीं दी तो मेरा नाम एस के सर है, आप मुझे कह सकते हैं कि सर आपने हमें झूठा वादा दिया। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।